Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shagufta. Today I will teach you some important formulas to make you champion in Excel. So start करते हैं. Before start my class, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बेसिक फार्मूलाज स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम बेसिक इसमें कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं जो हम कैलकुलेटर के ज़रिए भी और मैनुअली भी करते हैं। तो जैसे अगर हमें बेसिक प्लस करना है, देखिए ये दो वैल्यू लिखी हुई है, तो अगर हमें अब इसको प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ इसको प्लस करना है तो इक्वल लगाएंगे और इक्वल लगाने के बाद सिलेक्ट किया, मैंने प्लस किया कीबोर्ड से प्रेस करके और ये सेकंड रकम सिलेक्ट कर ली मैंने और एंटर कर दिया। एंटर करना ज़रूरी है आंसर लाने के लिए। इसी तरह अगर मैंने माइनस करना है, आपको जहाँ माइनस करना है वहाँ आप अपना कर्सर लेकर आएंगे, कीबोर्ड से इक्वल दबाएंगे। कर्सर मतलब ये बॉक्स लेके आना है, जहाँ सिलेक्शन होगी वहीं आपका काम हो रहा होगा। कीबोर्ड से इज इक्वल प्रेस किया क्योंकि एक्सेल में कोई भी फार्मूला इक्वल के बगैर नहीं लगता। तो हमने इक्वल और ये सिलेक्ट किया, प्लस ये सिलेक्ट कर दिया सेकंड रकम। अब अगर मजीद रकमें होंगी, सॉरी प्लस नहीं माइनस करेंगे, ये सिलेक्ट किया और इसमें से हमें माइनस करना है क्योंकि ये माइनस है, माइनस कीबोर्ड से प्रेस कर दिया, ये सिलेक्ट कर दिया और एंटर कर दिया। इसी तरह अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैंने इक्वल प्रेस किया और ये सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से मल्टीप्लाई प्रेस किया और ये सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। इसी तरह अगर मैंने डिवाइड करना है तो मैंने यहाँ सिलेक्शन रखी क्योंकि जहाँ आपकी सिलेक्शन है वहीं आपकी वर्किंग होगी। मैंने इज इक्वल प्रेस किया, ये सिलेक्ट किया और मल्टीप्लाई कर दिया इसको इससे और एंटर कर दिया। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बता दिया। अब अगर फर्ज करें कि हमें एक से ज़्यादा वैल्यू, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा वैल्यू लिखी हुई हों, जैसे कि ये मैंने लिखी है, एग्जाम्पल है ये, तो अगर मैं इसे एक एक करके प्लस करूंगी, इज इक्वल करके एक एक करके, तो बहुत देर लग जाएगी। तो अगर काफ़ी ज़्यादा वैल्यू को हमें एक साथ प्लस करना हो तो हम जो है इक्वल लगा के सम का फार्मूला लगाएंगे, SUM सम इज इक्वल SUM सम, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये सारी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे एक साथ, सारी वैल्यू माउस की लेफ्ट क्लिक कंटिन्यूसली प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो एक से ज़्यादा वैल्यू इस तरह प्लस हो जाएंगी। ठीक है जी, तो ये हमारे बेसिक फार्मूलास आ गए और ये सम मैंने बता दिया। अच्छा, ये सम जो है हमारा एक्चुअली लॉजिकल फंक्शन में आता है। लॉजिकल फंक्शन में आगे आपको डिफाइन भी करने वाली हूँ। अच्छा जी, अब उसके बाद देखिए हमारे पास ये मैथमेटिकल फंक्शन आ रहा है। मैथमेटिकल फंक्शन क्या है कि हमारी इसमें जो है मैथ से रिलेटेड शीट्स होती हैं, तो इसमें हम जो है स्कूल से रिलेटेड या हमारा अगर मैथ से रिलेटेड वर्क है, कॉलेजेस में मैथ से रिलेटेड वर्क है, तो वो हम वर्क इसमें करते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए, अकाउंटिंग वगैरह से रिलेटेड। तो अगर हमें इसमें देखिए दो मैंने शीट एग्जाम्पल के तौर पर दी हुई है, एक तो लॉग है और इसके अलावा एंटी लॉग है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ क्या किया, लॉग निकालने की, देखिए आपको पता है कि एक वक्त में एक ही वैल्यू का लॉग निकलता है, तो मैंने लॉग निकालने के लिए फार्मूला लगाया इज इक्वल लॉग ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिलेक्ट टाइटल किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया और ड्रैग कर दिया। ठीक है जी, इसी तरह एंटी लॉग है। एंटी लॉग हम किस तरह निकालेंगे, वो भी एक वक्त में एक ही वैल्यू का निकलता है, इज इक्वल लॉग 10 ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट टाइटल ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया और इसको हमने ड्रैग कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमने मैथमेटिकल फंक्शन में लॉग और एंटी लॉग निकालना सीखा है। अच्छा, हमारे पास लॉजिकल फंक्शन है। लॉजिकल फंक्शन है इफ, इसमें होता है सम इफ होता है, काउंट इफ होता है। ठीक है जी, मैं आपको लिखकर डिफाइन करती हूँ। सम इफ है वो भी हमारा लॉजिकल फंक्शन है, काउंट है वो भी हमारा लॉजिकल फंक्शन है, काउंट इफ है
वो भी हमारा लॉजिकल फंक्शन है। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ सम है, वो भी हमारा लॉजिकल फंक्शन है। ये तमाम चीज़ें हमारी लॉजिकल फंक्शन में ही आएंगी। तो मैं बेसिकली अभी इसमें डिफाइन कर रही हूँ आपको इफ़। देखिए, अगर मैंने यहाँ एक वैल्यू लिख दी 9, ठीक है। अब मुझे इसी का इफ़ में देखें, अगर का मीनिंग होता है इफ़ में आप कोई सी भी कैटेगरी बना सकते हैं कि अगर ये हो तो ये, अगर ये सिचुएशन हो तो पास हो, ये सिचुएशन हो तो फेल हो, ये सिचुएशन हो तो ये टाइम पर है और वरना तो लेट है। कहीं भी आप किसी भी तरह कोई भी सिचुएशन ना बना सकते हैं, ठीक है जी। अगर ये सिचुएशन है तो पेमेंट इसकी जो है वो है, वरना फिर जो है इस पर पेनल्टी लगेगी। तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये सिचुएशन हो तो ये एक्सपायर है, वरना तो फिर जो है ना शॉर्ट एक्सपायरी है। तो जैसे ये मैंने यहाँ 9 लिखा हुआ है, मैं एक सिचुएशन बना रही हूँ कि भाई ये कैंडिडेट अगर टाइम पर आए 9 बजे, तो मैं चाह रही हूँ कि यहाँ मैसेज आ जाए कि ऑन टाइम, और अदरवाइज जो लेट आया उसके लिए मैसेज आ जाए कि लेट। तो इसके लिए मैंने एक सिचुएशन बनाई, देखिए इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब मैंने ये वैल्यू सिलेक्ट कर ली, ठीक है। ये वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद मैंने कहा लेस देन, शिफ्ट के साथ लेस देन दबाया मैंने, ये m के बराबर में जो निशान है लेस देन, यानी कि ये वैल्यू अगर कम है या बराबर है, यानी कि कम है या फिर मैंने इज इक्वल भी लिख दिया या बराबर है 9 के, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ओपन ऑन टाइम, वो एम्प्लॉय क्या है ऑन टाइम है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए, फिर कॉमा लगाया अदरवाइज। जब एक ही इफ में एक और कॉमा लगा दे तो मतलब इसकी कैटेगरी अदरवाइज में चली गई। अदरवाइज क्या है वो, इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया मैंने लेट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर ब्रैकेट भी क्लोज, एंटर कर दिया। अब देखिए इधर ये मैं जरा आपको इसको लार्ज करके दिखाती हूँ। देखिए इधर ये मैसेज आ रहा है ऑन टाइम का। क्यों ऑन टाइम का मैसेज आ रहा है एक्चुअली, क्योंकि ये 9 डला हुआ है। अगर मैं यहाँ 8:50 डाल दूं या फिर मैंने डाल दिया कोई भी टाइम डाल दिया, 8 बजे का भी डाल दिया, तो वो भी ऑन टाइम होगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ इसके अलावा टाइम डाल दिया तो ये लेट हो गया, ठीक है। अगर 9:10 पर आ गया, 11 मिनट पे आया, या 9:20 पर आया, ये सब लेट है, ठीक है जी। तो देखिए इस तरह इसकी हम काफ़ी कैटेगरीज हैं जो हम बना सकते हैं। मैं एक और डिफाइन कर रही हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 40। अब यहाँ मैंने सिचुएशन बनाई इज इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने कहा इसको सिलेक्ट करके कि भाई अगर ये जो है 40 से, अगर ये नंबर ग्रेटर देन लिखा मैंने कि अगर ये नंबर 40 से ज़्यादा है, अब मैंने ग्रेटर देन लगाया शिफ्ट के साथ, ग्रेटर देन, ये नंबर जो है ना 40 से ज़्यादा है, इज इक्वल या बराबर है 40 के, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन तो पास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन अदरवाइज। मैंने अभी बताया कि इसके साथ जब हम एक सिचुएशन लगा के दोबारा कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा खोलें तो मतलब वो फिर अदरवाइज में चला गया। तो अदरवाइज क्या है, वो फेल है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, फिर ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया, और देन हमने क्या किया, एंटर कर दिया, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब ये बता रहा है, देखिए कि 40 के जो है ना बराबर हुआ या 40 से ज़्यादा हुआ, तो देखिए इसमें पास की कैटेगरी आ रही है, ठीक है जी। वरना अगर हम इससे कम डालेंगे तो ये फेल आ जाएगा। इस तरह से हम इसकी सिचुएशंस बनाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंशियल प्रोग्राम। फाइनेंशियल प्रोग्राम में बिजनेस से रिलेटेड शीट्स होती हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी शीट्स होती हैं वो सब फाइनेंशियल प्रोग्राम में मतलब कि हम कॉल करते हैं। तो अभी मैं इसमें डेप्रिसिएशन बता रही हूँ। डेप्रिसिएशन क्या होता है, देखिए कि अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट खरीदी है, जब हम उसे यूज़ करते हैं, बाद में हम उसे सेल करेंगे, तो ज़ाहिरी बात है कि फ़र्ज़ करें एक मैंने कंप्यूटर ख़रीदा 50,000 में, और अब मैं आज 5 साल बाद उसे सेल करना चाहती हूँ, तो ज़ाहिरी बात है वो 50,000 में सेल नहीं होगा। हो सकता है कि वो 20 का सेल हो जाए, हो सकता है 30 का सेल हो जाए। तो अगर वो 20 का सेल हो रहा है तो 30,000 का हमने ये यूज़ कर लिया, तो वो वैल्यू जो हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, जितने की उर्दू में हम कहेंगे घिस जाती है या उसकी प्राइस लेस हो जाती है, वो वैल्यू कहलाती है डेप्रिसिएशन। ये हर जगह बैंक्स वगैरह में भी होती है,
कि अगर आप बैंक में हैं तो वहाँ कंप्यूटर एसेसरीज बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी आप रिन्यू करते हैं, मतलब चेंज करवाते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, उसको दोबारा से सही करवाते हैं, तो वो भी डेप्रिसिएशन में कॉल होती है। अगर कोई एक क्लॉथ की फैक्ट्री भी है तो वहाँ भी कपड़े वगैरह बनाने के लिए एक मशीनें चल रही हैं, तो उन पे भी हर साल मशीनों पे जो है चेंजेस मतलब की जाती है, नई लाई जाती हैं, उन पर जो है उनकी मुरम्मत करवाई जाती है, तो वो भी डेप्रिसिएशन में कॉल होती है। ठीक है, तो एक ये हमने ये इक्विपमेंट है जो 50,000 का खरीदा, सॉल्वेज प्राइस डेप्रिसिएशन में दी हुई होती है, यानी कि एक तखमीना होता है कि अब कबाड़ में ये इतने तक का जो है ना इसकी वैल्यू रह गई है, और लाइफ वारंटी कितनी है। तो ये तीनों चीज़ें डेप्रिसिएशन निकालने के लिए दी हुई होती हैं जब हम सिंपल डेप्रिसिएशन निकाल रहे होते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे डेप्रिसिएशन में इज इक्वल DDB, ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिलेक्ट बाइंग रेट कॉमा सिलेक्ट सॉल्वेज प्राइस कॉमा सिलेक्ट लाइफ कॉमा, और अब हम ये है यहाँ डेप्रिसिएशन का ईयर डालेंगे। फर्स्ट करें अगर मैं यहाँ 1 डाल देती हूँ तो मतलब इसकी रिमेनिंग वारंटी, अगर हम 2 डालेंगे तो मतलब 2 ईयर्स की वारंटी रह गई है और 8 ईयर्स आप प्रोडक्ट यूज़ कर चुके हैं। तो इसमें आपको रिमेनिंग वारंटी डालनी है कि 10 ईयर्स में से अगर है या 20 ईयर्स की वारंटी है या 5 साल की वारंटी है, तो आप अभी जिस वक्त डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं तो इसकी कितने ईयर की वारंटी अभी है वो आपको यहाँ लिखनी है। मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। अब ये देखें, ये बता रहा है कि ये जो है ना, देखिए जो हमेशा सॉल्वेज प्राइस के आसपास आती है डेप्रिसिएशन वैल्यू, देखिए करेंसी में आ रही है, आप इसे जनरल भी कर सकते हैं। देखिए इसके आसपास ही आती है, सॉल्वेज प्राइस के आसपास डेप्रिसिएशन वैल्यू। अगर मैं इधर 2 डाल दूं, ये देखिए थोड़ी कम हो गई है, तो ये इसके नियर ही आती है। ठीक है जी, कंट्रोल Z कर देती हूँ मैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास एनालिसिस फंक्शन। इसमें वी लुकअप एच लुकअप वगैरह होते हैं। वी लुकअप किस लिए होता है? सर्चिंग फॉर फार्मूलाज होता है। ये बहुत सी जगहों पे यूज़ हुआ होता है, अक्सर ये ऑफिस वगैरह में वी लुकअप की जो है डिमांड होती है। सिंपल वी लुकअप हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि हमें कोड के थ्रू सर्च करना होता है। वी लुकअप में ज़्यादातर हमें क्या होता है कि कोड के थ्रू हमें सर्च करना होता है। अब कोड के थ्रू हम जितना भी डेटा सर्च कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इस पे लगाएं हम सीरियल नंबर, कोड के थ्रू या किसी भी उसके थ्रू हम पूरा का पूरा डेटा सर्च कर सकते हैं। एक कोड डालेंगे और पूरी इसकी हिस्ट्री सर्च हो जाएगी। ये बहुत सी जगहों पे यूज़ हुआ होता है। अभी मैंने डेटा इसमें फिलहाल ये सेव किया हुआ है। आप सुपर स्टोर्स वगैरह में, बैंक वगैरह में, ऑफिस वगैरह में जाएं तो हज़ारों की तादाद में डेटा उन्होंने सेव किया हुआ होता है, और एक कोड डालते हैं पूरा रिकॉर्ड आ जाता है, चाहे वो किसी स्टूडेंट का हो चाहे किसी प्रोडक्ट का हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले तो ये देखें, डेटा हम हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सारी बातें डिफाइन करना है तो शो किया हुआ है। सबसे पहले इसकी सिर्फ हेडिंग सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे और ये कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। और कंट्रोल V से पेस्ट करने के बाद अब देखिए मुझे नेम में फार्मूला लगाना है, तो मैंने यहाँ आके सिलेक्शन ख़त्म कर दी। आप सिलेक्शन ख़त्म करने के लिए कंट्रोल D भी कर सकते हैं या कोई भी और ऑप्शन क्लिक कर दें। अब फार्मूला कैसे लगाएंगे, मैंने नेम में फार्मूला लगाना है इज इक्वल वी लुक अप, ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिलेक्ट कोड, बराबर से, कोड हमेशा बराबर से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, कॉमा लगाएंगे, सिलेक्ट ऑल शीट, ऊपर के जितना भी डेटा है पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, अब कॉलम नंबर। देखिए हम ये नेम मालूम कर रहे हैं, कॉलम नंबर कैसे काउंट होगा, 1 2 3। अब इसमें चाहे हजारों की तादाद में डेटा हो, लेकिन ये कहलाएगा सेकंड कॉलम ही नेम, ये 1 है, ये सेकंड 2 है, तो हम इसका कॉलम नंबर डालेंगे। वी लुकअप में हमेशा पोजीशन डालते हैं, इसकी पोजीशन कॉलम नंबर क्या है, 2 है। ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने और एंटर कर दिया। अब ये नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपने यहाँ कोड नहीं डाला। अब कोड डालेंगे तो ये सर्च हो जाएगा। इसी तरह रुपीस है, रुपीस में हम फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करने के बाद सेम वही फार्मूला है, बस इसमें कॉलम नंबर 3 आएगा। तो सिलेक्ट कोड बराबर से, कॉमा, सिलेक्ट ऑल शीट फ्रॉम अपसाइड, कॉमा, और सिलेक्ट 3rd, यानी कि 3 कॉलम है रुपीस का, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसी तरह अगर कोई 4 कॉलम भी होगा इसका तो पूरा फार्मूला वैसे ही लगाएंगे और कॉलम 4 लिख देंगे। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल दी हुई है, किसी भी टाइप के डेटा में हम इस तरह सर्च कर सकते हैं। देखिए अगर मैं सेकंड डालूंगी, सेकंड कोड डालूंगी तो देखिए ये देखिए इस पे प्राइस और नेम आ गए। 3rd डालूंगी तो इसके ये आ गया। तो इसी तरह कोड के थ्रू सर्च होता है कि हम कोड डालें और पूरा हिस्ट्री पे जो है ना उसकी सर्च हो जाए। तो ये एनालिसिस फंक्शन से होता है, वी लुकअप से होता है, एच लुकअप से होता है। ठीक है जी। अब ये टेक्स्ट फंक्शन आ रहा है। टेक्स्ट फंक्शन में क्या होता है, हमारा सेल टू सेल लिंक होता है। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर हम वो एक जगह लिख रहे हैं तो एक ही शीट में
वो 50 अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर हो रहा है। वो किस तरह से हो रहा है कि हम एक जगह पे चेंजेस करें तो वो खुद ही चेंजेस जो है ना अलग अलग जगहों पर हो जाए। तो ये सेल टू सेल लिंक होता है कि एक सेल का दूसरे सेल से लिंक हो गया, आप एक जगह चेंजेस कर रहे हो 50 अलग अलग जगहों पर, खुद ही वो जो है ना शीट बनती जा रही है, खुद ही ट्रांसफर मतलब कि नंबर्स होते जा रहे हैं, टेक्स्ट होता जा रहा है। तो किस तरह होगा, जैसे कि अगर आपको टेक्स्ट ट्रांसफर करना है, अब मैंने यहाँ ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और ट्रांसफर यहाँ करना है, तो मैं यहाँ फार्मूला लगाऊंगी इज इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट, यहाँ से टेक्स्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोज एंटर कर देंगे। अच्छा इधर कॉमा भी लगाएंगे आप और एंटर कर देंगे। देखिए ये ट्रांसफर हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप इज इक्वल करें, टी लिखें, ब्रैकेट क्लोज कर दें और सिलेक्ट करेंगे यहाँ से टेक्स्ट या जो भी आपको ट्रांसफर करना है दूसरे सेल में वो सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर कर दें। ठीक है, तो टी वाला तरीका ज़्यादा ईजी है। अब आपने इसको ड्रैग कर दिया तो अब ये सिर्फ टेक्स्ट ट्रांसफर करेगा। अगर आप नंबर लिखेंगे तो ये नंबर ट्रांसफर नहीं करेगा, नंबर एक बार में ट्रांसफर करेगा जब आपने उसके साथ टेक्स्ट भी लिखा हो। ठीक है, अब ये यहाँ हो रहा है, अब आप कहेंगे मैं इसकी अलग अलग जगहों पर तो हो नहीं रहा, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ 50 जगहों पर फार्मूला लगाएंगे तो 50 जगहों पर ट्रांसफर होगा ना भाई। इज इक्वल टी लिखा, मैंने सिलेक्ट किया, इधर से ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। अब ये जितनी जगहों पे फार्मूला आपने अप्लाई करके ड्रैग किया होगा आप चेंजेस यहाँ करेंगे और वो चेंजेस वहाँ भी ट्रांसफर हो जाएगी। देखिए मैं कम यहाँ लिखूंगी, अब ये देखें कम यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। ठीक है जी, इसी तरह नंबर का फार्मूला है। नंबर का फार्मूला किस तरह होगा कि अब जैसे ये नंबर है, मुझे नंबर ट्रांसफर करने हैं यहाँ, तो इसके लिए मैं इज इक्वल एन ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट नंबर ब्रैकेट क्लोज एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ से हमने सिलेक्ट किया हुआ है, तो अब ये यहाँ फार्मूला लगाया है, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। अब जैसे जैसे आप ट्रांसफर करेंगे ट्रांसफर होगा। अब यहाँ क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ, क्योंकि ये नंबर नहीं, जो नंबर होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज बताए जो आपको एक्सेल में बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। ये आपकी जॉब के हवाले से बहुत काम आएगा। जॉब में अक्सर इस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितनी टाइप्स के फार्मूलों पे आप वर्क कर चुके हैं, कितनी टाइप्स के फार्मूले आपको आते हैं। तो आपको ये अगर फार्मूलों की पहचान होगी और आपको पता होगा कि कौन सा नाम है फार्मूलों का और उस पर कौन सी शीट आती है, तो ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आगे फ़ायदेमंद आपकी जॉब के हवाले से साबित होगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।